लालकुआं नगीना कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोगों के घरों में रेलवे द्वारा अतिक्रमण खाली कराए जाने के नोटिस चस्पा करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने बुद्ध पार्क में रेलवे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह विगत कई दशकों से नगीना कॉलोनी में रह रहे हैं। ऐसे में लगातार रेलवे द्वारा उनकी भूमि बताकर नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई किए जाने की बात कहकर कॉलोनी वासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन तो दूर की बात है, उनसे वोट मांगने वाले विधायक भी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ग्रामीण हल्द्वानी आकर बुद्ध पार्क में धरना देने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे जिस जमीन पर दावा कर रहा है उस जमीन के कोई दस्तावेज रेलवे के पास नहीं है। ग्रामीणों द्वारा कई बार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी जानकारी मांगी गई, लेकिन रेलवे के पास नगीना कॉलोनी के कोई दस्तावेज नहीं है, लिहाजा लगातार रेलवे द्वारा बेवजह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रगतिशील महिला के एकता केंद्र की अध्यक्ष हूँ, बतौर नगीना कॉलोनी संघर्ष समिति की भी अध्यक्ष हूँ और ये लगातार हम 3 साल से इस लड़ाई को बना के रखे हुए हैं। लगातार जो रेलवे प्रशासन लगातार जो लोगों को बीच में आतंक फैला रहा है और लगातार जो नोटिस चस्पा करके जा रहा है उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देते हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये इस तीसरी बार ये हुआ है ऐसा कि 3 तारीख से अब तक हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा ये मानना है कि रेलवे की ज़मीन नहीं है, वो ये ज़मीन है जंगलात की ज़मीन है और रेलवे के पास कोई प्रूफ नहीं है। हम लगातार आरटीआई के तहत लगातार लोगों से मांग रहे हैं। हर जगह वहाँ पे 2-2 स्कूल बने हुए हैं, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था है और बिजली की व्यवस्था है, स्थायी निवास है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे वोटर जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, 5000 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। तो जिसमें जब मतलब चुनाव जब होते हैं तो उसमें बड़े मज़े की बात ये होती है कि लोग आते हैं और लगातार जो चीज़ें मुहैया जो रजिस्ट्री वाली ज़मीनों के लिए मुहैया चीज़ें हैं वो वहाँ पे मुहैया कराई जाती हैं और लगातार उनसे कहा जाता है कि हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन देखा जाए तो जब हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं, हम लगातार उनसे कहते हैं कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, आइए, तो वो सीधे हाथ खड़ा कर देते हैं। जो वहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं हाथ खड़ा कर देते हैं और वो सीधे बोलते हैं कि रेलवे की ज़मीन है, आप लोगों को हटना पड़ेगा। 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था 2022 में, तो आप लोग अभी तक हटे क्यों नहीं? तो हमने कहा सर आपने ये बात पहले ही बोलनी थी 2022 में, अब 1 साल के बाद आप फिर वही बात बोल रहे हैं और आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। वोट लेने के समय जितनी भी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं वो सुविधाओं को अगर आप उसी समय रोक देते कि ये कॉलोनी अवैध है, आप लोग यहाँ के वोटर लिस्ट में नहीं आते। अब आप चाहते क्या? हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग बसे हुए हैं उनको वहीं रहने दिया जाए और जो रेलवे की जो हद है, क्योंकि 2012 में जब कॉलोनी टूटी थी 150 घर गए थे बंगाली कॉलोनी में, उसमें दुर्गापाल जी थे विधायक, उन्होंने कहा था कि 55 मीटर की हद है आपकी और वहाँ तक पिट लाइन की बाउंड्री लग गई है और बाउंड्री से ही आपका जो भी बनता है वो 55 मीटर में ही आपका रेलवे का जो भी होगा, जबकि उस समय भी उनके पास कोई कागजात नहीं थे। तो लेकिन 55 फीट में वो पिट लाइन बनी हुई है और पिट लाइन को ही अब वो कर रहे हैं, तो पूरी कॉलोनी पे चस्पा करके नोटिस जा रहे हैं कि पूरी कॉलोनी को हम तोड़ेंगे। तो ये बहुत गलत हो रहा है और हम इसको आगे लेके जाएंगे लड़ाई को, लगातार हम इसमें लगे हुए। लोकल विधायक यही कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ज़मीन रेलवे की है और ये जानी ही जानी है। मेरी उम्र आज कम से कम 28 साल की हो गई है, मैं पैदा भी वहीं हुआ हूँ। मेरे पिताजी कम से कम उससे पहले से 10 साल से वहीं रहते हैं, मेरे माताजी भी वहीं रहती हैं। उसके बाद मेरी शादी भी उसी बस्ती में हुई है। अब रेलवे वाले कभी हम लोग जब कंपनी में रहते हैं या कहीं कामों में रहते हैं तो रेलवे विभाग के पर कुछ लोग आते हैं, वो जगह जगह नोटिस छिपा के चले जाते हैं, ना ही उनके पास कोई प्रूफ है ना कोई संसाधन है। मैंने खुद अपने नाम से कई जगह आईटीआई लगाई हैं, मैंने अपने विशाल गुप्ता के नाम से आईटीआई लगाई है, लेकिन मेरे पास आईटीआई का जवाब आया है, उसमें रेलवे के पास उनके पास स्थायी कोई चीज़ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। मैंने कई चीज़ें उन लोगों से मांगी थी, उनके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग को बार बार परेशान किया जा रहा है, कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं है। जितने भी पूंजीपति लोग हो गए, सरकार हो गई, सभी लोग हमसे खिलाफ हैं। लोग कहते हैं गरीबों को हटाओ। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, क्या गरीब क्या इंसान नहीं है या गरीब के पास कोई जीने का अधिकार नहीं है? डिजिटल युग में खबरों से खबर तक हम हैं आपके साथ। ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके आसपास कोई घटनाक्रम या ऐसी कोई जन समस्या है तो हमें ज़रूर भेजें।